आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड के बारे में। नौशरमा होश में आ जाता है। डॉक्टर जैसे ही देखते हैं गजनी साहब आपके घर वाले बहुत परेशान हैं और आपकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये सुनकर नौशरमा कहता है मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी इस बीमारी को इतने दिन सब्र किया है और मैं जानता हूँ एक दिन और भी सब्र कर सकते हैं। बस मुझे एक दिन का टाइम दे दें। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं होश में आ चुका हूँ या मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। नौशरमा डॉक्टर्स को भी अपने साथ मिला लेता है और कहता है बस ये समझ लीजिए कि मुझे किसी की ज़िंदगी बचानी है। अपनी आंखों को बंद करने के बाद कोई मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं क्या मतलब इस बात का, हम कुछ समझे नहीं। तो नौशरमा कहता है बाबा साईं और अम्मा साईं को आप अच्छी तरह उम्मीद दिला दें। अभी भी आप इन्हें यही कहेंगे कि आने वाले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। इनको डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है। वो जैसे ही जाफर को साइड पर ले जाकर कहते हैं कि आपको नौशरमा गजनवी बुला रहे हैं, तो नौशरमा गजनवी होश में आ चुके हैं। ये सुनकर जाफर बहुत ही खुश हो जाता है। जाफर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। पर जैसे ही नौशरमा के पास जाफर जाता है और कहता है साईं साहब आप होश में आ गए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी तो परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये सुनने के बाद नौशरमा कहता है मैं जानता हूँ जाफर। तो जाफर कहता है कि आखिर हम बाबा साईं और अम्मा साईं को ये क्यों नहीं बता सकते, आप नहीं जानते बाबा साईं इस वक्त कितना परेशान है। सुनने के बाद नौशरमा कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन इनकी परेशानी से बढ़कर मुझे आज किसी की ज़िंदगी बचानी है, किसी का राज सबके सामने लेकर आना है। ये सुनने के बाद जाफर कहता है क्या मतलब इस बात का साईं साहब, मैं कुछ समझा नहीं हूँ। नौशरमा कहता है जाफर बस तुम्हें एक काम करना होगा मेरा, इसलिए मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम ये काम कर सकते हो और मुझे तुम्हारे पे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो जाफर कहता है नौशरमा साहब आखिर बात क्या है, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। नौशरमा अब जाफर को सारी बात बता देता है। जाफर कहता है मुझे इस बात का पहले ही अंदाज़ा था कि दुआ बीबी कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती, वो आपसे मोहब्बत करती है। ये सुनने के बाद नौशरमा कहता है हाँ मैंने कशमाला की बातों पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है, यूँ मुझे इसकी बातों पर यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर जाफर कहता है मैं जानता हूँ साईं साहब, लेकिन कशमाला आखिर कैसे इस हद तक गिर सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए। डॉक्टर्स नौशरमा को बता देते हैं कि आपको पॉइजन नहीं दिया गया, बल्कि आपको एक ऐसी मेडिसिन दी गई है जिसकी वजह से आपकी सांस में दुश्वारी पैदा हो गई है। लेकिन ये बात अब डॉक्टर्स बाबा साईं और अम्मा साईं को नहीं बताना चाहते। कशमाला का सच सामने लाने के लिए नौशरमा इस बात पर झूठ बोलने के लिए डॉक्टर्स को खुद ही आमादा कर लेता है। नौशरमा जाफर से कहता है क्या दुआ मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। ये सुनकर जाफर कहता है साईं साहब आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल दुआ बीबी आई थी, लेकिन बाबा साईं और अम्मा साईं को आप तक पहुंचने का मौका नहीं दिया गया, वो घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अपने घर जाने के बाद वो दोबारा आपकी हैरियत मालूम करने आई थी। कशमाला बीबी आपके पास मौजूद थी, तो कशमाला बीबी ने गार्ड से कहकर दुआ बीबी को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। ये सुनने के बाद नौशरमा कहता है मैं जानता हूँ दुआ भी इस वक्त बहुत परेशान है, एक तो उसे मुझे लेकर परेशानी हो रही होगी, दूसरा उसे अपने ही घर में बेदखल कर दिया गया है। जाहिर है जाफर से कहता है क्या तुम इसके बाद उसकी खबर ली। ये सुनकर अब जाफर की आंखें झुक गईं। नौशरमा कहता है जाफर आखिर बात क्या है, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब जाफर उसे कैसे बताता कि दुआ बीबी अपने घर में मौजूद नहीं बल्कि वो तो जेल में मौजूद हैं। बाद में नौशरमा गजीब को बताऊंगा, वहाँ तो इस वक्त बहुत गुस्से में आ जाएंगे, इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ये बात ठीक नहीं है। हाँ साईं वो बिल्कुल ठीक है, आपको इनकी फिर खबर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ हूँ, उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। लेकिन नौशरमा गजनी के सामने इसकी बात करते हुए जाफर की नज़रें झुकी देखकर नौशरमा गजनी जाफर तुम मुझे सच बताओ, सच्चाई क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। इस वक्त तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद कोई भी बात नहीं बता पाता नौशरमा को और कहता है साईं साहब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, बस जल्दी से सारे मामलात आप खुद देख लीजिए। नौशरमा कहता है जाफर हुआ क्या है वो बात तो मुझे बताओ। जाफर कहता है साईं साहब कशमाला बीबी को अच्छी तरह से आप जानते हैं, वो दुआ बीबी को आपकी ज़िंदगी से किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन मतलब बीबी ने बहुत ही घटिया हरकत की है। वो दुआ बीबी के घर में पुलिस लेकर चली गई और दुआ बीबी को अरेस्ट करवा दिया है। ये सुनकर नौशरमा कहता है जाफर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, आखिर क्यों इस तरह से कशमाला ने किया और क्या तुम इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सुनकर अब जाफर कहता है साईं साहब आपको लगता है वो इस वक्त किसी की बात सुनने की पोजीशन में है, इस वक्त तो किसी की बात सुनने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो सुनना चाहती हैं, इनके दिल में जो आ रहा है वो कर रही हैं। सुनकर अब नौशरमा को बहुत ही परेशानी होती है। नौशरमा जाफर से कहता है जाफर तुम्हें इसका मुकम्मल ख्याल रखने के लिए मैंने कहा था, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जाफर कहता है साईं साहब बेवकूफ़ी मैंने नहीं बल्कि बाबा साईं और अम्मा साईं ने किया है, इन सबको इस बारे में इल्म है और वो भी इस बारे में खुद जानते हैं और दुआ बीबी आपको खुद बताएंगी। अगर मैं दुआ बीबी की हमायत कर रहा हूँ और इनके ऊपर तो पहले ही इल्ज़ामात की बौछार हो रही थी, तो मेरी वजह से और भी वो अपनी मुसीबत में आ सकती थी, इसलिए मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा।
समझा। नौशरवा ने कहा कि दुआ को लेने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दुआ के घर वाले बहुत परेशान हैं। दुआ घर वाले को समझ नहीं आ रही आखिर ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। वह अपनी माँ से कहती है, इसके लिए तो मैं कहती थी कि दुआ का कसूर है, लेकिन आप लोग कहाँ मेरी बात को मानते थे। अब देख लिया इसने क्या किया, सरफराज के साथ मिलकर एक इतने अच्छे और लविंग हस्बैंड के साथ। फहमीदा ये सुनकर कहती है कि अपनी ही बेटी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो नौशरवा गजनवी के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। तुम कह रही हो मेरी दुआ ने अपने ही शोहर को जहर देने की कोशिश की, वो दोनों कितना खुश थे। मैं जानती हूँ ये सारी साजिश नौशरवा की पहली बीवी कशमाला की है। फिर फिजा कहती है, अम्मा आखिर आप इतनी अपनी बेटी की गलती को क्यों नहीं मान लेती। आपकी बेटी ने गलत किया है, आखिर क्यों आप इस औरत की गलती निकाल रही हैं जिसके शोहर को उसने जहर देने की कोशिश की। फहमीदा कहती है, बस कर दो फिजा, क्यों भूल जाती हो, वह मेरी बेटी का भी शोहर था, इससे बहुत मोहब्बत करती है, जिसने इसे इतना इज्जत दिया, इतना मान दिया। मेरी बेटी इतनी खुदगर्ज और लालची कभी भी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ क्या हो गया है तुम्हें, तुम अपनी ही बहन के खिलाफ हो चुकी हो। फिजा कहती है, नहीं अम्मा, मेरी बहन दुआ ने इस औरत की तरह मेरे घर को बर्बाद किया। जिस औरत का दर्द और दुख मैं समझ सकती हूँ किस तकलीफ से गुजर रही है। सर का साईं इतने दिनों से हॉस्पिटल में और पता भी नहीं कि वो जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। डॉक्टर्स भी कोई अच्छी की उम्मीद नहीं दे रहे। दुआ ऐसे कैसे कर सकती है, इतनी घटिया कैसे हो सकती है। अब फहमीदा बहुत फिजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिजा इसकी बात पर कभी भी राजी नहीं हो सकती। नौशरवा गजनवी अब जाफर से कहते हैं, जाफर क्या तुमने वकील का पता कर लिया। जाफर कहता है, हाँ साईं साहब, आप फिक्र मत करें, मैंने बहुत ही अच्छे वकील का पता कर लिया है। आपको मेरे साथ अब चलना होगा, लेकिन ये बताएं आप घर में क्या कहेंगे जब आप घर में चले जाएंगे दुआ को लेने के लिए। तो नौशरवा कहते हैं, मैं किसी का भी जवाबदेह नहीं हूँ, अब तुम सारे सबूत इकट्ठे करो, चाहे इसके बाद कशमाला के पास इतनी मोहलत नहीं होगी, और मुझे बताओ कि तुमने सरफराज का क्या किया। तो जाफर कहता है, आप फिक्र मत करें, वो मेरे बंदों ने इसका बंदोबस्त कर लिया है और इसे अरेस्ट करवाना है, इनके पास ही इस वक्त वो मौजूद है, जब चाहेंगे। जाफर कहता है, जब हम सरफराज को हवेली में बुला लेंगे। नौशरवा अब जाफर के साथ चला जाता है जेल में, जहाँ पर दुआ होती है। जबकि दुआ बैठी यही सोच रही होती है, अब कुछ मेरे साथ क्या होगा। मुझे कशमाला जैसी औरत पर यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी बातों में आ गई और अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली। गजनवी मेरी वजह से आज इस हाल में पहुंचे हुए हैं। वो जेल में बैठे हुए भी अपना नहीं सोच रही थी, उसे अपनी तकलीफ नहीं आ रही थी आखिर वो जेल में क्यों है, बल्कि इसे इस बात की तकलीफ थी कि नौशरवा गजनवी इस वक्त हॉस्पिटल में है और अल्लाह करे कि इसकी जान बच जाए। अपने हाथ उठाते बस वो नौशरवा के लिए, जहाँ पर दुआ जेल में होती है, यही बैठी सोच रही होती है कि अब कुछ मेरे साथ क्या हो गया। मुझे कशमाला जैसी औरत पर यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए था। मुझे इसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए थी। गजनी मेरी वजह से आज इस हाल में पड़े हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। वो अभी भी अपने बारे में नहीं सोच रही, बल्कि वो गजनी के बारे में सोच रही है कि अल्लाह करे उसकी जान बच जाए। वो अपने हाथ उठाए बस वो नौशरवा की आवाज़ सुनती है। अब जैसे ही दुआ अपनी निगाहें नीची करके बैठी होती है, तो अचानक से नौशरवा उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही दुआ नौशरवा की आवाज़ सुनती है, तो अपना ध्यान करने से उसे लगता है शायद वो कोई ख्याल देख रही है। वो सोचती है, इस ख्याल से तो मैं कभी बाहर आना ही नहीं चाहती। जब नौशरवा से दोबारा पुकारता है दुआ, तो उठकर कहती है, हान नौशरवा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान थी, तुम जानते हो। जल्द ही एक पुलिस अफसर आकर दुआ को लॉकर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। दुआ बाहर निकल आती है, लेकिन कहती है, नहीं नौशरवा, मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी भी नहीं जा सकती जहाँ मुझे इतना जलील करके निकाला गया हो। यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।